हाँ, मतलब नेहा कक्कड़ का जो वीडियो आया उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नेहा कक्कड़, क्या जरूरत थी। हमने आपका इंडियन आइडल में संघर्ष देखा था, उस संघर्ष को इस देश के तमाम लोगों ने अपना माना था। आपको इसीलिए बेशुमार प्यार दिया, मेलोडी क्वीन कह दिया, लेकिन मेलोडी क्वीन से क्रिंज क्वीन बनने की कहानी जो है, ये डाउनफॉल जो है, ये बड़ा दुखद है। सच कहे तो नेहा कक्कड़ को आज सोशल मीडिया पर जो नफरत मिल रही है, ये उनके या टोनी के आज के परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है, ये उस टूटे हुए भरोसे से पैदा हुई है जो कभी उनकी गायकी से जुड़ा था। कभी नेहा कक्कड़ अपने आप को बाकी सिंगरों से बेहतर बताती थी, कहती थी कि मेरा गाना 5-6 लोगों ने गाया लेकिन मेरा वर्जन सबसे बेहतर था क्योंकि मैं गाने में आग लगा देती हूं। मैं सबसे अच्छा गाती हूँ, इसलिए मेरी आवाज रखी जाती है। और नेहा ने आग लगाई भी है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहां पर नेहा कक्कड़ की आवाज लोगों ने बहुत पसंद की है, और वही लोग जिन्होंने इनको बेशुमार प्यार दिया वो पूछ रहे हैं कि बहन, वो आग लगाने वाली लड़की के साथ क्या हो गया कि आज वायरल होने के लिए 5-6 लॉलीपॉप चाहिए, ट्रेंड में आने के लिए इस तरह के हुक स्टेप करने पड़ रहे हैं, कभी पानी उठाकर शरीर पर डालना पड़ रहा है, या कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ रही है जिसे देखकर लोग असहज हो रहे हैं। और ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम तो उस नेहा को चाहते थे जिसको गरीबी से उठते हुए हमने देखा था, जिसके संघर्षों को हमने अपना माना था, जिसके लिए हमें सिंपैथी थी और जिसके करियर को हमने दिल खोल कर सपोर्ट किया था, कि हमारे बीच में से उठी हुई एक लड़की अब वहां बैठी है। आज सोशल मीडिया मजाक से पटा पड़ा है, भोजपुरी इंडस्ट्री तक से तंज कस रहे हैं लोग कि भाई साहब हमको तो खामा बदनाम कर रखा था क्योंकि ये वाले स्टेप तो हम भी नहीं करते हैं। कई परिवार वाले जो तीनों भाई बहन को साथ में बचपन में गाते हुए देखे थे, वो माथा पकड़कर सवाल पूछ रहे हैं कि नेहा टोनी तो भाई बहन है ना, फिर इस तरह के गानों में दोनों सहज कैसे हैं? क्योंकि गाना कंपोज तो टोनी ने किया है, एक्ट भी दोनों भाई बहन कर रहे हैं। मीम वाले भी हंस हंस कर पेट पकड़ कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो टोनी भाई का कोको कोला जो है वो भी रफी साहब पे गाने जैसा ऐतिहासिक लगने लगा है। मजाक पटा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है। कोई ढिंचक पूजा से तुलना कर रहा है, कह रहा रुक जाओ। और शायद ये पहली बार होगा कि ट्रोलिंग से आगे बढ़ गए हैं लोग, कह रहे हैं भाई साहब गाना डिलीट कर दीजिए। मतलब ये सारी बातें एक्चुअली निराशा से हो रही है, नफरत से नहीं हो रही। अंतर समझिएगा, नफरत और निराशा में अंतर होता है। लोग निराश होकर कह रहे हैं कि नेहा कक्कड़ की गिरावट भी उतनी ही ऊंची हो गई है जितनी ऊंची उनकी आवाज थी, वो बुलंद आवाज जिसे इस देश ने पसंद किया था। और इसीलिए ये वीडियो नेहा कक्कड़ से नफरत में नहीं है, नेहा से मोहब्बत सबने की है, क्योंकि एक आम सी लड़की उत्तराखंड से निकलकर देश में नाम रोशन कर गई। नेहा कक्कड़ की कहानी साधारण कहानी नहीं रही है, और इसी वजह से गुस्से और निराशा को हेट कहकर खारिज नहीं कर सकते, आप इसे इंटरनेट की ट्रोलिंग कहकर खारिज नहीं कर सकते। ये वही नेहा है जिन्होंने बचपन में सोनू कक्कड़ के साथ जगरातों में भजन गाया, आवाज में संघर्ष भूख थी। इंडियन आइडल पर जब वो आई और भावुक हुई तो उन्हें देखकर लोग बोले कि यार इस लड़की में कुछ अलग बात है। खुद नेहा कई बार बता चुकी हैं कि भजन कीर्तन धार्मिक कार्यक्रमों से शुरुआत की और बहुत लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन संघर्ष जब सफलता के शिखर पर पहुंचा तो कैंडी शॉप में जो वो अश्लील हुक स्टेप किया गया, डबल मीनिंग लिरिक्स आई, तो सवाल उस भरोसे के टूटने पर उठा और ये पूछा गया कि क्यों नेहा, क्या जरूरत थी। जो अभी भी नहीं जानते उन्हें बता दें कि 14 दिसंबर 2025 यूट्यूब पर एक गाना आता है, ये गाना वायरल हो गया। अब गाना वायरल होने का मतलब ये नहीं है कि हर बार तारीफ मिल रही है, वायरल होना अच्छी बात है, लेकिन वायरल इंटरनेट की दुनिया में अब हर कोई यूं चाहता है, शॉर्टकट है। देखिए इंटरनेट पर वायरल होने के लोगों ने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। 3-4 तरीका होता है वायरल होने का। लड़की हो सारा कपड़ा खोल दो, लड़की हो पूछो आज रात चड्ढी कौन सी पहनी है, अनाप शनाप बातें करने लगो, जानबूझकर झुको, रिवील करो, या डबल मीनिंग बातें करो, आप वायरल हो जाओगे। बहुत अनगिनत एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे अनगिनत एग्जाम्पल है।
लड़कों में गाली गलौज करना शुरू कर दो, जितनी गाली उतना वायरल। डबल मीनिंग जोक्स बनाने लगो, वायरल। और या किसी एक जात, किसी एक धर्म को लेके नफरत फैलाने लगो। ये 3-4 फॉर्मूले जो हमको लगता है लोग आसानी से क्रैक कर लेते हैं। पॉलिटिक्स में किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को पकड़ लो, चाटने लगो, रेगुलर। बड़ा आसान होता है वायरल होने से, लेकिन ये वायरल इज्जत नहीं दिलाती है। और नेहा कक्कड़ की इज्जत रही है, बहुत रिस्पेक्ट करते रहे लोग, बहुत रिस्पेक्ट करते रहे। उस संघर्ष की रिस्पेक्ट रही है। एक लड़की ने अपने खानदान की पूरी हैसियत बदल दी, अपने परिवार को पूरा चलाया, रोल मॉडल बनी क्योंकि उसने पूरा घर परिवार खानदान बदला। उसकी वो तस्वीर जो पुराने घर और नए घर के सामने थी वो इंस्पायरिंग है हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए कि आप भी अपनी मेहनत से अपनी औकात, अपने घर की स्थिति बदल सकते हैं। नेहा कक्कड़ ने बदला, और इसीलिए शायद आज जब ये वाला स्टेप आ रहा है तो लोग हैरान हैं, निराश हैं। वो इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका बता रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब, जब कलाकार लोग की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है तो वो म्यूजिक से ज्यादा शॉक वैल्यू बेचते हैं, और नेहा टोनी ने वही किया है। वो जानते हैं म्यूजिक अच्छा बनाने में बहुत टाइम लगता है, वरना बनाए तो इन लोगों ने भी है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, वो गाना आज भी हमारी जुबान पर है ना। अच्छा गाना बनाया टोनी कक्कड़ ने वो, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे 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 बढ़ता है। ये वाला तुरंत दिखता है, किसी का बम लगा दो, उस पर हो कर दो, वायरल हो गया। क्रिंज लिरिक्स, जबरदस्ती के अश्लील हुक स्टेप और ऐसी परफॉर्मेंस, इनका मकसद सिर्फ क्लिक बटोरना है, क्षणिक पैसा। और यहीं से सवाल उठता है कि जब इंसान गिरने को ही उत्थान मान ले कि गिरकर ही हमको उठना है, तो फिर क्या करे कोई। नेहा कक्कड़ के केस में जो ये एक्स्ट्रा गालियां पड़ रही हैं या एक्स्ट्रा ट्रोलिंग हो रही है, उसकी एक रीजन ये भी है कि परिवार के साथ नेहा आगे बढ़ी। अब परिवार वाले ही पूछ रहे हैं कि क्या इन वीडियोस को लेकर वो परिवार में असहज नहीं है। नेहा कक्कड़ दोनों भाई बहन हैं, गाना टोनी ने लिखा, संगीत टोनी ने दिया, वीडियो में नेहा जो कर रही हैं, टोनी भी आ रहे हैं। कईयों को सहज नहीं लग रहे हैं। और यहां सवाल किसी गंदी सोच का नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट में। सच है, कला में रिश्ते बाध नहीं होते या कोई बाधा नहीं होते, लेकिन जब प्रेजेंटेशन इस तरह का हो जाए तब सहजता को लेकर सवाल उठते हैं। क्योंकि एक ही फ्रेम में भाई बहन अगर इस तरह गानों में आए तो असहजता स्वाभाविक है। यही वजह लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस कॉन्टेक्स्ट से भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अपने फैमिली के साथ ही ग्रो किया और ये लोग उस चीज को लेकर बड़े प्राउड भी रहे। गाने में नेहा का डांस स्टेप लॉलीपॉप की तरह मुंह में घुमाते हुए, वो भी कई लोगों को लग रहा है कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो, वो सबको समझ में आ रहा है। बाकी जो आरोप लग रहे हैं कि कोरियन स्टाइल को कॉपी करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा बोल्ड दिखाने, क्यूट, वो सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर बातें चले वो इन्हीं बातों को लेकर है कि क्या क्यूट लगना और क्रिंज और एम्बैरेसिंग लगने में फर्क नहीं है। बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है इसको लेकर। और यहां बात सही है कि नेहा कक्कड़ की कहानी नहीं है, ये पूरे पॉप म्यूजिक सिस्टम की कहानी है। आज यूट्यूब एल्गोरिदम, रीच कल्चर, इंस्टेंट ट्रेंड ने एक तो म्यूजिक चेंज कर दिया है। गाना आप सुना नहीं जाता, देखा जाता है। और इसीलिए आजकल गानों में सुर से ज्यादा शरीर को बेचा जाता है, लिरिक्स से ज्यादा हुक स्टेप बेचा जाता है। ऐसे में एक्टर्स या जो कलाकार होते हैं उन पर भी प्रेशर होता है, म्यूजिशियंस पर भी, कि वो हर बार पहले ज्यादा बोल्ड, पहले ज्यादा शॉकिंग बने। लेकिन क्या इसमें सब कुछ जायज है? कमर्शियल सक्सेस के नाम पर क्या कोई भी बाउंड्री तय ना की जाए? बहुत से लोगों को लग रहा है, हो सकता है नेहा के फैंस को ना लग रहा हो, कुछ फैंस हों, लेकिन सोशल मीडिया जितना मैंने देखा उस पर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये डाउनफॉल उतना ही तेज और बदसूरत है जितना खूबसूरत और तेज उनका राइज था। लोग तुलना कर रहे हैं कि टेलर स्विफ्ट, कैटी पेरी जैसे हॉलीवुड सिंगर्स को कॉपी करने की कोशिश है। ये कोई बुरा नहीं, हालांकि इस बारे में मैं सपोर्ट दूं कि आप कॉपी कर सकते हैं, आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप अपना वर्जन ला सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट आप अगली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है। बड़ा आदमी जो चीज करता है वो सिर्फ उसकी व्यक्तिगत नहीं होती है, उसका समाज पर असर पड़ता है। विराट कोहली अगर प्रेमानंद बाबा के घर पे जा रहे हैं, द्वार पे जा रहे हैं,
तो बड़ी संख्या में नए लड़के हैं जो ये समझ रहे हैं कि अध्यात्म जीवन को दिशा देता है। अगर विराट कोहली कर रहा है तो हम भी करेंगे। अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। हम सब इंस्पायर होते हैं जिनको हम देखते हैं, लुकअप करते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने सवाल शुरू किया, क्या वो लड़कियां जो आज गरीब हालात में छोटे शहरों में हैं, वो नेहा कक्कड़ को देखकर क्या सोच रही होंगी? हमारे लिए भी आसान फॉर्मूला है, क्योंकि आप जीवन में 100 अच्छा काम करो, 2-4 जो आप उटपटांग करते हो, हाईलाइट वही होता है। तो उसी तरह की बातें जो है वो ज्यादा होती है। तो क्या उन लड़कियों को ये शॉर्टकट दिख रहा है? मतलब ये बहुत सारे लोगों का सवाल था, और इस पर मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें। किसी ने सलाह दी कि माता पिता अपनी बेटियों को सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, मिताली राज, साइना नेहवाल, श्रेया घोषाल, पलक मुच्छड़ बनाए, ये वाला शॉर्टकट मत सिखाए। हो सकता है कि लगे भाई कि आपको हम कौन होते हैं ज्ञान देने वाले, लेकिन कहीं एक इसके पीछे जो चिंता है उससे भी आप पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ये बातें सिर्फ आम लोग नहीं कर रहे, खास लोग भी कर रहे हैं। फोक सिंगर मालिनी अवस्थी जी, उन्होंने खुलकर कहा नेहा कक्कड़ को, इनफैक्ट नेहा को ही नहीं कहा, सोनी टीवी इंडियन आइडल्स के मेकर्स पर सवाल उठाया। बोला किस आधार पर इतने सालों से नेहा कक्कड़ को जज के रूप में साइन किया? जब शो पर मासूम बच्चे टैलेंट दिखाने आते हैं, क्या ये बच्चे ऐसे जज को देखकर इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, इंस्पायर नहीं होंगे? छोटे शहर के लड़कियां खास तौर पर। मालिनी अवस्थी ने क्वेश्चन किया कि गाने में किए गए डांस स्टेप चीप है, गिरे हुए हैं। ये मालिनी जी कहती हैं। वो कहती हैं कि समाज के प्रति गैर जिम्मेदार है। और ये ट्रोलिंग नहीं है, जवाबदेही की मांग है। और शायद यही वजह है कि इस ट्वीट को इतना समर्थन मिला। और जो बात वो कह रही है पूरी तरह गलत नहीं है। नेहा कक्कड़ की जर्नी इंस्पायरिंग रही है। 16 साल की उम्र में इंडियन आइडल पहुंची, वो शो नहीं जीती, इसके बावजूद कॉकटेल में गाना मिला, सनसनी बनी, उसके बाद लगातार वो वायरल रही, इंडियन आइडल की जज रही, बच्चों के शो की भी रही, लाखों करोड़ों बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में ये बम डिगी डिगी बम, ये क्या उन बच्चों को भी इंस्पायर नहीं करेगा कि यही सही है? हाँ, मतलब हम जो दिखाते हैं उससे लोग इंस्पायर होते हैं। आप याद करो, तेरे नाम आई थी, सबके बाल बीच में से निकल गए थे, सब बीच में से। और वैसे भी इस दुनिया में, हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पर अच्छी चीजें भले सीखने में समय लगे, खराब चीजों को हम तुरंत अपना लेते हैं, तुरंत अपना लेते हैं। तो जो मालिनी अवस्थी जी ने चिंता जताई है कि ये ज्यादा बोल्ड, ज्यादा कमर्शियल, कम मेलोडी, ये बच्चों का दिमाग दूषित करेगी, क्या वो चिंता जायज नहीं है? हालांकि कईयों को लगता है कि नेहा पिछले कुछ सालों में बहुत बदली है। इससे पहले भी कोका कोला, गोवा बीच, काटा लगा, कुछ गानों में ट्रोल हुई थी, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी हदें पार हुई। इसीलिए कई यूजर्स हैं जो उन्हें इंडियन म्यूजिक के लिए सबसे बुरी चीज कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। और जिसने लिखा है उसकी भाषा भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी बहुत ज्यादा ओवर लिख दिया उसने, लेकिन इसमें भाव साफ है कि लोग नेहा से आहत हो गए। लोग कहना चाह रहे हैं कमाने के तरीके और भी। नेहा आज भी बहुत कमाती है, उनका बहुत सारे रियलिटी शो हैं, वो डिमांड में हैं, ब्रांडिंग करती हैं, लेकिन वो मासूमियत वाली नेहा जिसके गाने दिल को छू रहे थे, वो अब बेशर्मी में तब्दील हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले एक स्टेज शो में वायरल हुई थी, अपने बॉडी पर पानी डाल रही थी, तब भी लोग कह रहे थे कि यही वो लड़की है जो भजन गाती थी। और यही इस पूरी बहस का सार है। बात एक गाने की नहीं, डांस स्टेप की नहीं, उस रोल मॉडल की है जिसे लाखों लड़कियां देखती हैं। इसीलिए ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये नेहा कक्कड़ से नफरत में नहीं है, बिकॉज एक्चुअली आई लाइक हर। वो जर्नी मुझे बहुत पसंद है। एक गरीब आम परिवार की लड़की अपने परिवार को लेकर देश की इतनी बड़ी सिंगर बनती है कि उसे लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हैं। दिस जर्नी इज सो इंस्पायरिंग। वो तस्वीर जिसका जिक्र मैंने किया, अपने घर के बाहर नेहा की, पुराने घर के और नए घर के, सो इंस्पायरिंग लगा कि सब ऐसे करेंगे। पर जो बातें मैंने आपको बताई, जो सोशल मीडिया पर लोगों के जज्बात मैंने आपको बताए, वो तब पैदा होते हैं जब कोई कलाकार अपनी पहचान से भटकता हुआ दिखता है, और जब ये महसूस होता है कि गिरावट उतनी ही ऊंची हो रही है जितनी बुलंद आवाज थी। शायद इस शोर में नेहा कक्कड़ अगर एक पल ठहरे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये विवाद जो है ये उनके लिए आत्मंथन और वापसी की शुरुआत हो सकती है, 2.0 की। आवाज उनके पास है, पहचान उनके पास है, कला की वो धनी है, सिर्फ चॉइस की बात है। चॉइस, क्या वो मेलोडी चुनेंगी
इंस्पायरिंग बनेंगी उन बच्चों के लिए जिनको इंडियन आइडल में वो जज बनकर तय करती थी, उनकी आवाजों को परखती थी, या ट्रेंड के शोर में वायरल होने की कोशिश में क्रिंज को ही पहचान बना लेंगे। फिलहाल नेहा वायरल है, पर ये वो वायरल है जिसमें ताली कम सवाल ज्यादा बच रहे हैं। आखिरी फैसला नेहा का है, जिंदगी उनकी, पर उनका जो इंपैक्ट समाज पर है, जो भूमिका है, जो मालिनी अवस्थी ने कहा, उस पर सवाल उठाने का अधिकार सभी को है। क्योंकि जब आपको लोग प्यार करते हैं, आपके लिए तालियां बजाते हैं, आपके लिए इमोशंस दिखाते हैं, तो सवाल पूछने का अधिकार करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।